guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Tresia, and if you guys are new to my channel, hi, I make videos regarding cabin crew, and if you are interested for the same, you can subscribe my channel. So extremely sorry for the weird background today because मैं मेरे घर के पीछे वाली एरिया में शूट कर रही हूँ, ना ही कोई रेडी हुई हूँ आपके लिए आज, because those things were not at all important today, because what's important today is ये वीडियो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पोस्ट करना आज इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं सबसे पहले जैसे थी वैसे आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिट ऑक्यूपाइड दिस डेज, इसलिए मैं एक्टिव नहीं थी मेरी यूट्यूब चैनल पे। हावेवर आज टाइम निकाल के मैं आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज कतर एयरवेज इज़ हायरिंग इन इंडिया अगेन इन 2 मेजर सिटीज़, मुंबई एंड नागपुर। सो द डेडलाइन फॉर योर एप्लीकेशन इज़ 17th of October, और हो सके तो उससे पहले अप्लाई कर देना। और मैंने जो मेरा अपना वीडियो डाला था रिगार्डिंग कतर एयरवेज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट हाउ वी शुड मेक आर रेज्यूमे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ट्यूटोरियल देने वाली हूँ इन ऑर्डर टू मेक योर रेज्यूमे। ऑल्सो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे कमेंट्स में और मेरे इंस्टाग्राम DMs पे दैट आइदर यू हैव अप्लाइड फॉर द कैबिन क्रू पोजिशन, हावेवर यू हैव नॉट गॉट एनी invitation or rejection mail from the recruiter side. And another doubt, the most asked doubt was that even after applying every time you're not getting selected. So I am going to share some tips which might help you, so stay tuned with the video. So सबसे पहले I would like to burst the myth that there is no such way or such trick to grab the attention of the ATS scanners. If you are not aware, Qatar Airways they don't shortlist your CV manually. कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें वो बेसिकली डेटा फीड कर देते हैं, एंड द कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो आपके CV को स्कैन करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर सिस्टम आपके रेज्यूमे को स्कैन कर रहे हैं, देयर विल बी सम काइंड ऑफ डेटा फीडेड टू द कंप्यूटर। सो according to my observation, I can observe that they are feeding such kind of data which is relevant for the position of cabin crew. Example ले लेते हैं, for example excellent customer service, that could be the one which can grab the attention of ATS. If you have any kind of experience in customer service industry, that can help you to grab the attention. So ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिसको यूज़ करके you can get an invitation, because obviously skill to skill और personality to personality differ करता है that how their resume is and why the recruiters are shortlisting them, or I can say the ATS is shortlisting them. So इस वीडियो में मैं आपको मेरा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जो रेज्यूमे मैंने बनाया था, और हर बार इन्विटेशन आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बोल सकते हैं दैट इन ऑर्डर टू चेक कि मुझे सारे सिटीज़ के लिए आ रहे थे या नहीं इनविटेशन, इसलिए मैंने एक डिफरेंट सिटी या फिर बोल सकते हो डिफरेंट कंट्री के लिए अप्लाई किया था, दैट इज़ दुबई। कतर एयरवेज वॉज रिसेंटली हायरिंग इन द सिटी दुबई। सो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया था अपना, लेकिन अभी तक मुझे उनका ना ही रिजेक्शन आया है ना ही इन्विटेशन आ रहा है। सो देर इज़ नथिंग स्पेशल इन माई CV, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी फॉर सम कंट्रीज़ और सम सिटीज़ इन्विटेशन नहीं आ रहा था। मुंबई इज़ माई होम कंट्री, इट्स रिटन इन माई एड्रेस, इसलिए मे भी हो सकता है द कंप्यूटर इज़ फीडेड विद द एड्रेस और इसलिए वो स्कैन होके मुझे इन्विटेशन आ रहा था। दैट्स द पॉसिबिलिटी। अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मैंने अप्लाई किया था फॉर द ग्राउंड सर्विस पोजिशन रिसेंटली विच कतर एयरवेज वॉज हायरिंग इन इंडिया। सो बेसिकली मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। हावेवर आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, इसलिए मुझे क्लियर रिजेक्शन मेल आ गया था उनकी तरफ से। ओके, अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, हावेवर ही गॉट एन इन्विटेशन फॉर बेंगलुरु। सो उनका इंटरव्यू बेंगलोर में था। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप डिफरेंट सिटी से हो बट सेम कंट्री से हो तो आपको डिफरेंट सिटीज़ के लिए इन्विटेशन मिल सकते हैं। बट अगेन देर इज़ नथिंग स्पेशल इन द CV, सो मिथ को बस्ट कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स
jump directly into the tutorial of the CV. So guys, first of all you have to go on your Google Play Store and type Resume Maker, and you can find that there are a number of applications available. You can download any application from this, whichever you are comfortable to work with. Personally, I have downloaded the one called as Intelligent CV Maker because that was very convenient for me. You just have to fill your personal information and वो आपको resume बना के दे देते हैं in their format. So now I am feeding my personal information such as my name, address and my contact details, email and कॉन्टैक्ट नंबर वही दे देना जो आपका करंटली एक्टिव है. देन आई हैव अटैच्ड वन ऑफ माई फॉर्मल फोटो. उसके बाद यू हैव रिक्वायर्ड टू फिल योर एजुकेशनल डिटेल्स. Okay, so in your educational qualifications, you have to start with your highest most degree first. In my case, I have completed my masters. So just randomly, and I am giving your an example of master's degree. After which I'll give information about my bachelor's, and uske baad I'll write about my 12th followed by 10th. In similar manner, you have to write your own qualifications here. So your Qatar Airways is expecting you to be 10+2 minimum. That is ये minimum criteria है आपके एलिजिबिलिटी के लिए. अगर आप 12 पास नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस जॉब के लिए. आफ्टर दैट आप एक्सपीरियंस डालना. आई एम स्किपिंग दिस फॉर नाउ. स्किल्स आप रेवेलेंट स्किल्स अकॉर्डिंग टू यू डाल सकते हो. देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स गिवन ईयर टू लाइक उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो. फॉर मी एंड फॉर दिस जॉब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. इसलिए मैं वो हाईलाइट करना चाहती हूँ अपने रेज्यूमे में. इसलिए मैंने सबसे पहले excellent communication skill mention किया है. Other than that, I'm writing here few examples of skills you can write according to your interest. When you go ahead, you find an option to add more sections, जिसमें से I'm adding language because language उन्होंने mention किया है अपने job description के लिए, and English is must for this job. Obviously international airline है, so English is must here. Other than English, I'm also mentioning Hindi and Marathi, which is my mother tongue. Other than that, if you know any foreign language, you can definitely go ahead and mention that. You can also add any specific section from here which you want. I am adding interest, that is hobbies. I like to play music, and whatever you like you can mention in this section, which will also be helpful. And most of the questions जो आपके मीट एंड ग्रीट डे पे होंगे वो आपके रेज्यूमे के रिलेटेड ही होंगे, यानी कि वो आपके रेज्यूमे से ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे. इसलिए ऐसे कोई भी स्किल्स मत डालना जो आपको आते ही नहीं है. आफ्टर दैट फिनिशिंग, सो मैं व्यू CV पे क्लिक करूँगी एंड यू कैन सिलेक्ट विच एवर फॉर्मेट यू वांट. मेरे फ़ोटो से ये वाला कलर मैच हो रहा था इसलिए मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया. यू कैन ऑल्सो change the font and which is suitable for you, you can select that, and done. Your CV is done. You can download it from here and you can attach it in your application. ओके, सो दैट्स हाउ इजी इट वॉज. वीडियो ने ज़रा सा भी हेल्प किया हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट मी नो इफ़ यू गेट इन्विटेशन बाय यूजिंग दिस मेथड. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो हु ऑल आर अप्लाइंग फॉर मुंबई. ओके, सो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, एंड ऑल द बेस्ट.